और करप्शन पूरे समाज और माशरे का एक लाजमी हिस्सा करार दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर। यानी इतनी पाकिस्तान में करप्शन है कि इसकी कोई इंतहा नहीं है और हर लेवल के ऊपर करप्शन है और करप्शन को ठीक करने के लिए कोई निज़ाम भी नहीं है। इमरान खान साहब जो करप्शन के खिलाफ बात करते थे, वो वाहिद आदमी था पाकिस्तान की सियासतदानों में जो कहता था कि सख्त एहतसाब होना चाहिए करप्ट लोगों का। उसको उठाकर जेल में डाल दिया और बाकी सारे वो लोग जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं उन सबको लाकर हुकूमत में बैठा दिया। और ये किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अब मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमेरिका पाकिस्तान का वाइट सहारा है जो IMF से पैसे वैसे लेकर देता है, कर्जा वर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। और अमेरिका के कहने के ऊपर इसराइल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान लेने जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने वोट किया ना अक़वाम मुत्तहिदा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नुकात पे। तो उस फोर्स का मकसद ये है कि इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई खतरा बाकी ना रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों वाला मामला वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट करता हूँ, पहले आप ज़रा ये देख लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब मिलने गए थे इमरान खान साहब को। ये 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी पहुंचे हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल में। 7वीं मरतबा अडियाला जेल में। यानी एक वज़ीर आला है वो अपने लीडर को मिलना चाहता है जिसके नाम पे वोट लिया हुआ है। 7वीं मरतबा गया जेल में मिलने के लिए। नवाज शरीफ जब जेल में था ना तो उस वक्त कोई भी जाता था मुलाकात हो जाती थी। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम या दूसरी बेटी या कोई और बच्चा वो जेल गया हो और नवाज शरीफ से मिले बगैर वापस आ गया हो। एक दफ़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा भी होता तो खबर आ जाती ना, रोला पड़ जाता, शोर मच जाता। जितने लोग भी नवाज शरीफ को मिलने के लिए यहाँ पे जेल में जाते थे, वहाँ पे अडियाला तो नहीं थे, मियाँ साहब बाद में कोट लखपत जेल में थे, तो जितने लोग भी मिलने जाते थे वो सारे लोग मिलकर आते थे। कभी भी ऐसा कोई शिकवा शिकायत या रोला नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ इमरान खान ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था मैं इसका AC उतार लूँगा नवाज शरीफ का, लेकिन AC उतारा नहीं था क्योंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी थी कि AC ना उतारा जाए। तो नवाज शरीफ साहब जब तक रहे जेल में तब तक उनका AC लगा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ एहसन इकबाल साहब इस उम्र में क्यों आप झूठ बोल देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मैं जेल मिलने गया तो वो पसीने में शराबोर थे। तो देखिए, एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी एहसन इकबाल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो AC लगा हुआ था। आज तो किसी को मुलाकात भी नहीं करने देते इमरान खान साहब से। उनका अपना वज़ीर आला मिलना चाहता है, उसको नहीं मिलने देते, और जो नहीं मिलने देते वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का एक गठजोड़ है जो इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकते हैं। तो 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी गया, उसको नहीं मिलने दिया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पुलिस के साथ कोई बहस भी की और ने कहा जनाब कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे पास अदालती ऑर्डर है, मैं 7 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी बहनों को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया, मेरे सूबाई वज़रा को यहाँ तशद्दुद किया गया और MNAs को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया। अब नादरीन, मैं जब ये परसों मैंने वीलॉग किया था जब इमरान खान की बहनों के ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा शोर मचेगा, लोग बड़ा बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत शोर मचाएगी। लेकिन एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को मार पड़ने पर, उनके साथ खींचातानी करने पर, उन्हें सड़क पे बालों से पकड़ के घसीटने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर रद्दअमल अच्छा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा रद्दअमल नहीं आया। सिर्फ लाहौर में मैंने यूथ विंग के नौजवानों की एक रैली देखी है आज के दिनों में, जो उन्होंने निकाली और निकाल के उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीरें और इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी, वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती थी, यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना कि अगर ऐसा एक धक्का पड़ जाता आसिफ जरदारी की बेटी को, बिलावल की बहन को, या मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटने पे जिस किस्म का रोला पड़ गया था, क्या उसका 5% भी हुआ इमरान खान साहब की बहनों को सड़कों पे घसीटने पर? अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि PTI की क़यादत को भी वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जुल्म ही होता है। आप मजलूमों की तादाद जितनी मर्जी बढ़ा दें वो जुल्म ही रहता है। जिन्होंने मार कुटाई करनी है, जिन्होंने हुक्म देना, उन्होंने वही रहना है। मेरे ख्याल में मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि भाई बहनें अपने भाई को मिलने गई हैं, ये उनका बुनियादी हक भी है और कानूनी हक भी है, अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। इसके बावजूद आप उनको नहीं मिलवा रहे, यहाँ पे मजम्मत होनी चाहिए कि आपने मुलाकात कैसे रोकी, क्यों रोकी।
आपने 17 दिन हो गए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है? वजह तो सब जानते हैं कि जब तक आसिम मुनीर साहब का सारा मामला जो है वो लेंडर नहीं हो जाता, मजबूत नहीं हो जाता, एक्सटेंशन वाला और इस्तिस्ना वाला, तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और ये अलीमा खानम साहिबा ने कह भी दिया कि जब तक पूरी तरह से आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब बहुत सारे लोग मिसालें दे रहे हैं कि माजी में भी औरतों के साथ ये होता रहा तो अब भी हो रहा है। सवाल ये है कि औरतों के साथ माजी में ये कौन करता रहा? लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर ये जुल्म किसके खिलाफ किया? बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ किया। इसी तरह जो मरियम नवाज के साथ वाहिद वाकया हुआ जहां मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वो 2 सेक्टर कमांडर उसके अंदर इन्वॉल्व थे और एजेंसियां उसके अंदर इन्वॉल्व थी, कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। क्योंकि अगर हुकूमत को आपने उसमें दबाना है तो वहां तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध के अंदर, जहां मरियम का दरवाज़ा टूटा था। लिहाजा वहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये काम किया, आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार बन सकती है, जबकि माजी में उनके बगौर खुद उनकी औरतों के साथ भी जुल्म होता रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो औरत कार्ड है वो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब इमरान खान की बहनों का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। चले मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, ये तो सियासत करती हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो भी एक सियासी खातून थी, इलेक्शन लड़ती थी, या जो बाकी खवातीन इलेक्शन लड़ती हैं उनको आप अलग कर दें, लेकिन जो गैर सियासी खवातीन हैं उनके साथ तो कम से कम ज्यादती ना करें। कभी इमरान खान की बहन ने, किसी ने कहा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या मैं सियासत पे बात करना चाहती हूँ, वो सिर्फ अपने भाई को मिलने जाती हैं, अपने भाई का केस लड़ती हैं। और इंसानी हकूक, आइन और अवामी मैंडेट की खुली खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। चीन से भी हमारी अब दूरी हो गई है, यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं तकरीबन तमाम से हमने अपने मामला खराब कर लिए हैं। इस वक्त अफगानिस्तान और भारत बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं। अभी कोई और अफगानी वजीर जो हैं वो भारत पहुंचे हुए हैं और तिजारत के ऊपर बातचीत हो रही है। और भारत और अफगानिस्तान के करीब आने से पाकिस्तान को प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक के साथ पाकिस्तान की मशरकी सरहद है और दूसरे के साथ पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। इन दोनों सरहदों के ऊपर खतरात पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, मगर मौजूदा दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए अफगानिस्तान के साथ भी एक अजीबोगरीब पंगे में जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद बयान तो दिए जिनमें भारत को तकलीफ हुई, लेकिन इस वक्त अमेरिका और भारत एक बड़े तिजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। और अगर उन्होंने ये तिजारती मुआहदा कर लिया, देखें इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तिजारती मुआहदा है ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, जरा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी चीज ऐसे हवा में नहीं करनी। उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ जिस भी तिजारती मुआहदे में वो जाएंगे उसके दूर रस नताइज होंगे और उसके नतीजे में इंडिया का फायदा या नुकसान होगा।